हेलो फ्रेंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर का अगला टॉपिक है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। द अटेम्प्ट्स ऑफ डोबर्नियर एनकरेज्ड अदर केमिस्ट टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मासेस। डोबर्नियर के जो अटेम्प्ट्स थे उन्होंने दूसरे केमिस्ट को भी एनकरेज किया जिससे वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को उनके एटॉमिक मासेस से रिलेट कर सके। In 1866, John Newlands, an English scientist, arranged the then known element in the order of increasing atomic masses. 1866 में जॉन न्यूलैंड्स एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने उस समय जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, यानी उस न्यूलैंड्स के समय जितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, उन्होंने उन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में अरेंज किया। He started with the element having the lowest atomic mass hydrogen and ended at thorium which was the 56th element. उन्होंने उस एलिमेंट से स्टार्ट किया जिसका एटॉमिक मास सबसे कम था, यानी उन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और उनकी जो क्लासिफिकेशन उनका जो खत्म हुआ वो 56th एलिमेंट यानी थोरियम पर खत्म हुआ। He found that every eighth element had properties similar to that of first. उन्होंने पाया कि हर एक आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले प्रॉपर्टीज के सिमिलर थी, यानी जो पहला एलिमेंट है और उसके बाद जो आठवां एलिमेंट आएगा उन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी। इसी तरीके से जो दूसरा होगा उसके बाद जो आठवां एलिमेंट यानी नाइन्थ एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ये हम टेबल में भी देखेंगे। He compared this to the octaves found in music. उन्होंने इसको जो म्यूजिक में octaves पाए जाते हैं, सुर पाए जाते हैं, उनसे उन्होंने कंपेयर किया। Therefore he called it the law of octaves. It is known as Newland's law of octaves. इसलिए उन्होंने इस रूल को कहा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आज हम इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से जानते हैं। In Newland's octaves, the properties of lithium and sodium were found to be the same. Newland's octaves में लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम थी। सोडियम इज द एट्थ एलिमेंट आफ्टर लिथियम। सोडियम लिथियम के बाद आठवां एलिमेंट था। सिमिलरली इसी तरीके से बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल ईच अदर। बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज दोनों की सेम थी। ए पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स इज गिवन इन टेबल 5.3। टेबल 5.3 में जो न्यूलैंड ऑक्टेव्स की ओरिजिनल फॉर्म थी उसका एक पार्ट दिया गया है, वो हम देखते हैं। अब आप ये देख सकते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। यहाँ पर म्यूजिक के नोट्स दिए गए हैं, सुर दिए गए हैं। हिंदी के सुर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद फिर से सा। इंग्लिश में होते हैं डो रे मी फा सो ल टी फिर डो। अब ये दिए गए हैं हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये तो न्यूलैंड्स ने क्या कहा कि हर एक आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले प्रॉपर्टीज के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के सेम थी। जैसे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इससे जो आगे आठवां एलिमेंट आएगा उसके सेम होगी। हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज की सेम होगी, दोनों की प्रॉपर्टीज। अगर हम लिथियम को पहला माने यहां पर, तो लिथियम से आगे आठवां जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज और लिथियम की प्रॉपर्टी सेम होगी। लिथियम को पहला माना 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होगी। इसी तरीके से बुक में एग्जांपल दिया गया बेरिलियम मैग्नीशियम का। बेरिलियम को पहला माने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम होगी, यानी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज थी वो हर एक आठवें एलिमेंट पर जाकर रिपीट हो रही है। अब ये दिए गए हैं आर यू फेमिलियर विद म्यूजिकल नोट्स? Do you know? In the Indian system of music, there are 7 musical notes. इंडियन म्यूजिक का जो इंडियन सिस्टम है उसमें 7 म्यूजिकल नोट्स पाए जाते हैं, 7 सुर पाए जाते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद फिर सा। वेस्ट की बात करें तो यही कहलाते हैं डो रे मी फा सो ला टी डो। The notes in a scale are separated by whole and half step frequency intervals of tones and semitones. जो म्यूजिक के जो नोट्स होते हैं वो एक स्केल में टोन्स और सेमीटोन्स में डिवाइड होते हैं, और इन टोन्स और सेमीटोन्स की फ्रीक्वेंसी पूरी भी हो सकती है और हाफ भी हो सकती है। ए म्यूजिशियन यूजेस दीज नोट्स फॉर कंपोजिंग द म्यूजिक ऑफ ए सॉन्ग। कोई भी म्यूजिशियन, कोई भी संगीतकार इन सुरों का इस्तेमाल करके अपने उसके सॉन्ग का जो म्यूजिक होता है उसको कंपोज करता है। नेचुरली देयर मस्ट बी सम रिपीटिशन ऑफ नोट। तो जो ये नोट्स होते हैं ये म्यूजिक में रिपीट भी होते हैं।
तो पूरे सॉन्ग के म्यूजिक को कंपोज करने के लिए इन जो ये सुर होते हैं हमारे पास सारे गामा पादा निसा, ये लगातार रिपीट होते रहते हैं। एट्थ नोट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन एंड इट इज द फर्स्ट नोट ऑफ द नेक्स्ट स्केल। हर एक आठवां नोट पहले नोट के जो है सेम होता है, सिमिलर होता है, और जो आठवां नोट होगा वो दूसरी स्केल का पहला नोट होगा। जैसे सारे गामा पादा नी, ये एक स्केल है, फिर दूसरी स्केल चलेगी दूसरी स्केल नी के बाद आ जाएगा सारे गामा पादा नी। तो ये अलग अलग स्केल चलती रहती है। और जो आठवां एलिमेंट है, आठवां नोट है, वो हर रिपीट होता रहता है। जैसे सा पहला है, उसके बाद जो सा आएगा वो आठवां आएगा, यानी आठवां नोट और पहला नोट सेम होंगे। अब ये कुछ इसमें पॉइंट दिए गए हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के, ये हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है, इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, एज आफ्टर कैल्शियम एवरी एट्थ एलिमेंट डिड नॉट possess properties similar to that of the first। ये पाया गया कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, उसको सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई किया जा सकता था, और कैल्शियम के बाद हर एक आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के सेम नहीं आ रही थी। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो हाइड्रोजन से कैल्शियम तक सेम था। कैल्शियम के बाद जो एक क्रोमियम आ रहा है, इसकी प्रॉपर्टी और ये जो वाई से डिनोट किया गया है, इसकी प्रॉपर्टी दोनों की सेम नहीं थी। ना ही टिन ना ही इंडियम की प्रॉपर्टी सेम थी, और मैग्नीज और आर्सेनिक की प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं थी। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन थी, सिर्फ ये यहां तक आएगा, कैल्शियम तक ही अप्लाई होगा। अब हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। It was assumed by Newland that only 56 elements exist in nature and no more element would be discovered in the future। न्यूलैंड्स ने ये मान लिया था कि नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही हैं और इसके बाद कोई भी एलिमेंट भविष्य में डिस्कवर नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट खोजा नहीं जाएगा। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट वर डिस्कवर्ड, लेकिन उसके बाद न्यूलैंड्स के बाद कुछ और नए एलिमेंट डिस्कवर किए गए, whose property did not fit into the law of octaves, जिनकी प्रॉपर्टी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में फिट नहीं होती थी। थर्ड है, in order to fit element into his table, Newland adjusted two elements in the same slot, but also put some unlike element under the same note। तो एलिमेंट को फिट करने के लिए अपनी टेबल में न्यूलैंड्स ने एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट को फिट कर दिया, और साथ ही साथ उन्होंने जो अनलाइक एलिमेंट्स थे, यानी जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, उनको भी सेम नोट में उन्होंने रख दिया। कैन यू फाइंड एग्जाम्पल ऑफ दिस फ्रॉम टेबल 5.3। टेबल 5.3 में इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। नोट दैट कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी देन दीज एलिमेंट। इसमें हमें अगर नोट ध्यान से देखें तो जो कोबाल्ट और निकल हैं वो सेम स्लॉट में रखे गए हैं, एक ही स्लॉट में रखे गए हैं, और कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रखा गया है, जिनकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टीज से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। ये आप देख सकते हैं, कोबाल्ट और निकल को सेम नोट में रखा गया, एक इसी स्लॉट में रखा गया, यानी एक स्लॉट में दो एलिमेंट को रख दिया। साथ ही साथ कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रखा गया, लेकिन कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज इन तीनों की प्रॉपर्टीज से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन थी, कमी थी। आयरन विच रिजेंबल्ड कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टीज, आयरन जिसकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल के प्रॉपर्टीज के बिल्कुल सिमिलर है, सेम है, हैज बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट, उसको इन एलिमेंट से बहुत ज्यादा दूर रख दिया गया। विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बिकम इररिलेवेंट, और जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, हीलियम, नियोन, आर्गन, तो जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो बिल्कुल ही उसकी मान्यता नहीं रही थी। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बिल्कुल ही अनयूजफुल हो चुका था। Thus Newland's law of octaves worked well with lighter elements only। तो जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स थे वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के साथ ही उन्होंने वर्क किया, यानी कैल्शियम तक ही वो एप्लीकेबल थे। अब इसकी थर्ड लिमिटेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो आयरन है वो इस वाले नोट में रखा गया है, और जो कोबाल्ट और निकल है वो यहाँ पर इस वाले नोट में रखे गए हैं, यानी इनको अलग अलग नोट्स में रखा गया है। लेकिन आयरन की प्रॉपर्टी और कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी तीनों की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सेम है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।